नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा जो आपको DSSP के माध्यम से TGT PGT PRT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, फिर अदर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। उसमें कभी कभी क्या होता है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है SC ST OBC इत्यादि, तो उनकी कट ऑफ क्या होती है, जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है। अब आप ये बोलोगे सर आपने अपनी एक वीडियो में तो ये बताया था अगर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले अभ्यर्थी अगर जनरल जितने ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो उन्हें जनरल की सीट मिल जाती है। ठीक है, रिजर्वेशन की जो सीट होती है उनकी वो खाली हो जाती है, वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण होते हैं जो जनरल की कट ऑफ से भी ज़्यादा रिजर्वेशन कैटेगरी की कट ऑफ चली जाती है? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ बातें होती हैं, कुछ कारण होते हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, इस बार दोस्तों शायद से, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बता रहा, कम चांसेस की, लेकिन चांस तो है आपको जो DSSP TGT संस्कृत मेल की जो परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती उसमें शायद से इस बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कैटेगरी वाली कट ऑफ है वो जनरल से भी ज़्यादा चली जाए। अब इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं उन्हें बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़्यादा लंबी वीडियो होने नहीं वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिया था, यदि कोई कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैटेगरी जितने मार्क्स ले आते हैं या फिर जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं, जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेते हैं, तो वो उसके लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब उन्होंने भी किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण का लाभ ना लिया हो। चाहे हम एज की बात करें, चाहे हम क्वालिफिकेशन की बात करें, या फिर हम CTET के मार्क्स की बात करें। CTET का दोस्तों PRT TGT में आपसे CTET मांगा जाता है, बाकी PGT में नहीं मांगा जाता, तो PGT के लिए वो स्किप कर देना आप। ठीक है, तो किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण का लाभ ना लिया हो और उसके बाद उन्होंने जनरल जितने मार्क्स, मतलब जनरल की जितनी मेरिट जा रही है उतने मार्क्स प्राप्त कर ले, तभी दोस्तों उनका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होता है। एक तो ये बात हो गई। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कोई अभ्यर्थी है, जनरली कट हो गई 90, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके 110 मार्क्स आए हैं, वो हर तरह से है। अब मान के चलो उसकी CTET में कम है या फिर एज उसकी ज़्यादा हो गई जनरल से ज़्यादा, तो चाहे वो बटे मार्क्स ले आएगा, उसे मिलेगी कैटेगरी की सीट। तो एक ये भी कारण हो सकता है, अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी वाला अभ्यर्थी जनरल से ज़्यादा मार्क्स ले आता है लेकिन उसने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है, तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी में काउंट होता है और जो उसके टोटल मार्क्स होते हैं उसके आधार पर ही जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उसकी कट ऑफ लगती है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, जो मैं अभी DSSP TGT संस्कृत मेल कैटेगरी के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, उसमें शायद से इस बार ऐसा देखने को मिल जाए कि आप जानते हैं, चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करें, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। दोनों ही पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कम से कम 40% स्कोर करना होता है जनरल कैटेगरी को, OBC को 35 और SC ST को 30% स्कोर करना होता है। उसके बाद ही आप कट ऑफ के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे आपने कितने मार्क्स प्राप्त कर रखे। अगर आपने ये एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया तो दोस्तों आपके चाहे दूसरे पेपर यानी जो विषय संबंधित होता है उसमें बटे अगर पहला पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो दोस्तों फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक है, तो आपको पता है कि हर कैटेगरी में एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है क्वालिफाई करने के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको DSSP TGT संस्कृत का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अपन हिसाब से देख लेना, आपने जिस भी विषय के लिए अप्लाई करा है, जिसमें मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा वो सेम उसमें भी लागू हो जाएंगी जिस भी विषय के लिए आपने अप्लाई करा है। और DSSP TGT संस्कृत पर दोस्तों मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने अभ्यर्थियों से बोल दिया था कि आप अपने मार्क्स, क्योंकि आप जानते हैं अभी DSSP ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जिसमें अभ्यर्थियों को उनके मार्क्स पता चल गए, क्योंकि उन्होंने जिस भी क्वेश्चन पर टिक करा था वो भी उधर मेंशन कर रखा है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने उधर अपने मार्क्स कमेंट करे कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों वहाँ पर ऐसा देखा गया। बाकी मैंने काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से बात भी करी है। जो ये जो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होता है, जो आपको मैंने बताया था 40, 35 और 30, इसमें क्या हो रहा है, सेकंड पेपर तो ईजी था। ठीक है, सेकंड पेपर में तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नंबर लाए, चाहे रिजर्वेशन कैटेगरी हो चाहे आपकी जनरल कैटेगरी हो। ठीक है, सब मतलब 60, 70, 80, 90 तक उनके नंबर आ रहे हैं 100 में से। लेकिन जब हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जो आपका कॉमन पेपर होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, उसमें अभ्यर्थियों ने थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इधर क्या हो रहा है, अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, देखिए अब जो SC ST कैटेगरी है उन्हें तो 30 मार्क्स लाने हैं, वो तो क्वालिफाई कर गए। लेकिन जनरल कैटेगरी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के नहीं आ पा रहे, किसी की 36, 37, 38 और एक से अभ्यर्थी से मेरी बात हुई थी, उसका आ रहे थे 39.75, केवल 0.25 से उसके 40 मार्क्स रह गए। और DSSP TGT संस्कृत मेल की बात करें, इधर तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना, क्योंकि केवल आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ इधर तो देख लो ऐसे सीन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, ठीक है, वो दोस्तों मैं यहाँ पर हाँ बिल्कुल ये मत सोचना मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, जनरल का या फिर रिजर्वेशन का पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ। और रिजर्वेशन कैटेगरी में केवल 30 मार्क्स लाने होते हैं, तो वो लिया है। ठीक है, अब वहाँ तो उन पास हो गए पहले पेपर में और दूसरे में उनके अच्छे मार्क्स हैं। अब जब हम दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले दूसरे में तो अच्छे, लेकिन पहले में उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, 40 नहीं ला पा रहे हैं। 30+ तो है उनके, लेकिन 40 नहीं ला पा रहे हैं। तो 40 उन्हें लाने, जब भी वो जो मेरिट बनेगी उसमें फाइट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है दोस्तों, कैटेगरी में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ गया।
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जो पेपर सेकंड था विषय संबंधित था वो पेपर ईजी था, उसमें चाहे कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हो चाहे जनरल अभ्यर्थी हो सबके अच्छे मार्क्स आए। लेकिन जो फर्स्ट पेपर था उसमें क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया उसमें जनरल कैटेगरी वाले नहीं ला पा रहे इतने मार्क्स, लेकिन दूसरी तरफ जब हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो वो अभ्यर्थी ला पा रहे हैं, क्योंकि उनका 30 लाने और 40 लाने 10 नंबर का दोस्तों बहुत बड़ा फासला हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कैटेगरी वालों से भी बात करिए, किसी 29 से 29.50 भी है, वहाँ भी दोस्तों 0.50 या 0.25 या 1 नंबर से रह रहे हैं। इधर जनरल कैटेगरी में सेम ऐसा बॉर्डर पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी अटके पड़े और रिजर्वेशन वाले ले नहीं पाएंगे जनरल की सीट, क्योंकि उनके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले शायद से सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई ना कर पाए अच्छे मार्क्स से, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं वो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पा रहा है अपना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में उनके अच्छे मार्क्स हैं। तो इसमें कंपटीशन आपका रिजर्वेशन में ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, आपकी रिजर्वेशन की जो कट ऑफ होती है वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा चली जाती है। अब कोई अभ्यर्थी मान के चलो कम पड़ता है, वो सेकंड पेपर में 85 मार्क्स से लेकर आए, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% स्कोर कर देता है तो उसके 90 हो जाते हैं और उसके सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो उधर तो 40 लाने नहीं, उधर तो केवल 30 लाने और सेकंड में उधर अच्छे चाहिए होंगे। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिनके 90, 85 या 80 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल ये नहीं मानकर चल सकते कि उनका सिलेक्शन हो गया। बाकी जिसके 100% दोस्तों उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हमें डी-ट्रिप्स भी टीजीटी संस्कृत मेल में देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, जो आपकी जनरल जो रिजर्वेशन कैटेगरी की कट ऑफ होती है वो जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है। जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होता है और इस सिचुएशन में आपका सेकंड पेपर ईजी आ जाए तो यही दोस्तों सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं। बाकी इससे पहले एक और कारण मैंने आपको बताया था, अगर कोई अभ्यर्थी ज़्यादा मार्क्स लाता है, अगर उसने किसी भी तरह का कोई भी आरक्षण का फायदा उठाया तो दोस्तों से अपनी कैटेगरी में फाइट करनी होती है, जनरल कैटेगरी में फाइट वो नहीं कर सकता। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें। अगर आपका फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी संदेह तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा और वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।